विष्णु पुराण चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बरहा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी रक्षा करें। सुनिए। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। तो श्री पराशर जी कहते हैं, प्रजापति के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनुवाद स्मृतिकार उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नरथा पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उससे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेदज्ञ मई 12 शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है। जन लोग स्थित सनकादि सिद्धि स्वरूप से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा आदि भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरी तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्म स्वरूप, आपको नमस्कार। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप इस संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकावरण रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भटन कर अंत में आप ही मनुष्य जनों के द्वारा चिंतित होते हैं, जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उससे तो कोई भी नहीं जानता, अथवा आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्मा के ही आराधना करके मोक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना के बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के ही आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यव, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे अव्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्म,
हे यज्ञपते, हे अनग आपकी जय हो। हे प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही वस्त्रकार हैं, आप ही ओंकार हैं, आप ही आह्वानी आदि अग्नियाँ हैं। हे हरि आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वह सब आप ही हैं। अथवा आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सांस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणी धर ने घरघस शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महाबरहा ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलती हुई जनलोक में रहने वाले महातेजी और निष्पाप सनंदादि मुनिश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से वितीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विलक्षित होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुशी जल में भीगी हुई है, वे महाबारहा जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंग और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले इस सनंदादि योगीश्वरों ने परचित से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खंडग चक्रधारी प्रभु आपकी जय हो। आप इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ईश्वर हैं और जिससे आप परम पद कहते हैं वह भी आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युग रूपी ढांडों वाले प्रभु आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शयन चित आदि चिंतियां हैं, हुतासन यज्ञादि आपकी जिया है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मा, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव, विष्णु आदि समस्त सुक्त आपकी सटा कलाप स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, शत्रुक आपका तुंड थुतनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवश यजमान ग्रह शरीरता सत्र शरीर की संध्या है। हे देव, इष्ट स्रोत और मूर्त स्मार्ट धर्म आपके कान है, ये नित्य स्वरूप भगवान प्रश्न हुई। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है। अथवा प्रश्न हुई, हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोजते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ से सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, हे परमार सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है
जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अचिंद्रिय लोग भर्म से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वस्व, हे सर्वात्मान प्रश्न हुई, हे अप्रेम्यात्मन, हे कमलयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः हे इस जगत के उद्भव के पथ के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमलनयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमलनयन, आपको नमस्कार है, अब आपको शांति प्रदान कीजिए। श्री प्रासंगिक बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाधा जी उसे शीघ्र ही उठकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों का विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कलवे के अंत में दग्ध हो समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रख दिया। तथा उन्होंने सप्त दीपादि कर्म से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोकादि चारों लोकों की पूर्वत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्यु में श्रेष्ठ मैत्री, वस्तु की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। यदि श्री विष्णु पुराणे प्रथम से 4 अध्याय।